नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले वो बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहने वाली है, दिखाएंगे आपको क्यों विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ही हंगामा बरपा। फिर बात करेंगे बॉलीवुड के भाईजान की, जिनके भाग्य का फैसला आपसे थोड़ी ही देर में हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे उन शातिर लुटेरों की जिन्होंने पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश की। और आखिर में बात करेंगे जासूस परिंदे की। इन सब खबरों से पहले बड़ी खबर, बजट सत्र का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। शून्यकाल के दौरान मचा संग्राम, विपक्ष और स्पीकर के बीच नोकझोंक हुई। हंगामे के चलते 1:30 बजे तक सदन स्थगित। 1:30 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी। दूसरे दिन भी सदन में हंगामा, जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था, अंदेशा जताया जा रहा था। निर्णय को चर्चा नहीं की जाती है, उसको आप एनकरेज करना आप सदन के। और क्या होता है, आप बता रहे हैं जैसे प्रतिपक्ष के नेता को मैंने सोच समझकर इस अपराध के बारे में बोलने के लिए लग किया, जिसमें मुझे मालूम था अब क्यों बोला है, नहीं बोला, ऐसे बात नहीं हो सकती। आप डिक्टेट मेरे को डिक्टेट करेंगे, डिक्टेट नहीं होगा। सदन चले या नहीं चले, और राजेंद्र जी राठौर उप मुख्यमंत्री को यहाँ पर उसमें आपको मौका था बोलने का। किस तरह आप अपना डिक्टेट करना चाहते हैं? आप सीनियर लीडर हैं, अध्यक्ष के निर्णय को चर्चा नहीं की जाती है, उसको आप एनकरेज करना चाहते हैं। मैं इस तरह की व्यवस्था को नहीं पसंद करता। आप नाराज हो या खुश हो, मैंने लव किया कटारिया जी को यहाँ पर, उसमें आपको मौका था बोलने का, किसने रोका था क्या? आप किसी पे आरोप लगा के सदन को चलाना चाहे, सदन नहीं चलेगा। आपको पूरा अधिकार है अपनी बात करने का। ये कंपटीशन है आप सदन की। और क्या होता है, आप कटारिया जी जैसे प्रतिपक्ष के नेता को मैंने सोच समझकर इस अपराध के बारे में बोलने के लिए लव किया, जिसमें मुझे मालूम था ये बात, अब क्यों बोला है? आप अपना डिक्टेट करना चाहते हैं। बाबूलाल दयाल मेरे से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। 1:30 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया है और जैसा अंदेशा जताया जा रहा था बाबूलाल, कुछ वैसा ही उसी तरह से सदन चल भी रहा है। हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। बिल्कुल, और जोरदार हंगामा बरपा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के बीजेपी ने आज सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की। दूसरी बार हाउस एडजर्न हो गया है। मेरे साथ में रामलाल शर्मा जुड़ रहे हैं। रामलाल शर्मा, सदन की कार्रवाई दूसरी बार स्थगित करा दी आपने। आप ठीक से अपनी बात रख सकते थे। हाउस को स्थगित कराने से आप जो चाहते थे वो थोड़ी हो पाएगा। ये सरकार जनता के मुद्दों से बचना चाहती है और जनता के जो मुद्दे हमारे को संवैधानिक तरीके से उठाने का जो हक था उनको भी समाप्त करने का काम सरकार कर रही है। पर्ची के माध्यम से 4 मान्य सदस्यों की पर्ची निकलती थी, उसको बंद कर दिया। 4 स्थगन हमेशा लगते थे, 4 स्थगनों को भी 2 स्थगन आज लगे हैं, उनको भी बंद कर दिया। ध्यानाकर्षण के 131 के अंदर भी मान्य विधायकों को उठाने का हक है, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। एक तरीके से जनहित के मुद्दे जो हमारा अधिकार है, जो हम उठाना चाहते हैं, उन सारे मुद्दों को सरकार बचना चाहती है और जो धरातल के अंदर वास्तविकता है उसको सदन के अंदर आना नहीं चाहती। आज भी जो सदन स्थगित हुआ है उसमें बात इतनी सी थी कि मान्य अजमेर से आने वाले विधायक वासुदेव जी देवनानी, आप लोग जो है अपनी बात अपनी सीट पर खड़ा होकर कह सकते थे। आप वेल में जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और स्पीकर का कहना ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर हाउस एडजर्न करना ही पड़ेगा। जब वासुदेव देवनानी जी ने स्थगन लगाया था और उस स्थगन के ऊपर कोई व्यवस्था ही नहीं दे रहे, उनके स्थगन को रिजेक्ट करने का काम किया, तो फिर बात कैसे कहेंगे? बोलने कौन दे रहा है यहाँ पे? मेरे साथ में कांग्रेस के विधायक गोपाल मीणा है, जो जमवारामगढ़ से चुन करके आते हैं। गोपाल मीणा, कैसा व्यवहार था आज विपक्ष का? भारतीय जनता पार्टी कोई राजस्थान की जनता के मुद्दे नहीं उठाना चाहती, वो केवल हंगामा करके इस विधानसभा को एडजॉर्न करने का काम किया। आज दूसरी बार विधानसभा एडजॉर्न हुई है और जो पब्लिक के मुद्दे हैं उनको उठाने की बजाय केवल हंगामा करके अपना काम पूरा करना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो किसानों का मामला था और मामला था, ऐसे मामले उठाने चाहिए इनको। किसानों के बारे में तो इनके मुंह पे पट्टी लगी हुई है और जिस प्रकार से जो ये हंगामा करके ये अपने आप को दर्शाना चाहते हैं कि हमें किसान जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सुमित, दूसरी बार हाउस एडजर्न हो गया। 1:30 पर फिर से जो है विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से यानी कि पिछले 2 घंटे में विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच जो तीखी नोक-झोंक हुई है, उसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता है। स्पीकर की अपनी व्यवस्थाएं होती है, उन्हें हाउस को ठीक से चलाना होता है, तो बहुत सारी चीजें उनको जो लगती है वो अपने फैसले करते हैं, लेकिन उनका आप अपने तरीके से विरोध कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का आज व्यवहार था सदन में विपक्ष का, वो किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी विपक्ष ये चाहता है कि प्रदेश की जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने का मौका जो है सत्ता पक्ष की ओर से नहीं मिल रहा है और स्पीकर जो है विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। इसलिए
विपक्ष के जो नेता हैं राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया, तमाम जो बड़े नेता हैं वो वैल में चले गए, नारेबाजी करते रहे और जब नहीं माने तो विधानसभा को 2 बार आज स्थगित करना पड़ा। उससे पहले जो प्रश्नकाल हुआ उसमें बहुत सारे इश्यूज उठाए गए। आस्था सहयोगिनी जो होती हैं उनका मानदेय का जो है मामला वो उठाया गया। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनमें स्थानीय लोगों को जो रोजगार देने की बात होती है वो इश्यू भी वहां पर जोर शोर से उठाया गया। तो चीजें जब हाउस चलता है तो इस वक्त जो है प्रताप सिंह खाचरियावास जा रहे हैं। मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कहते हैं इस इश्यू के ऊपर। उनसे जानेंगे कि आखिर जो है प्रताप सिंह जी ये बताइएगा, 2 बार हाउस एडजर्न हुआ, विपक्ष कह रहा है कि जो है जनता की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है सत्ता पक्ष की ओर से, स्पीकर उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे। विपक्ष नाटक कर रहा है। खुद अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी ने ये कहा कि आप अपनी बात रख सकते हैं। अपराध के प्रकरणों पर बोलने के लिए गुलाब चंद जी कटारिया को अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए अलाउड कर दिया। वो कोटा की जो घटना उठाना चाहते हैं तो अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी ने कहा कि अपराध के ऊपर बोलने का मतलब है आप कोटा की घटना भी उसी में उठा लेते। वहां पर अध्यक्ष ने ये कहा राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया से कि आपके आपस में कंपटीशन है और आप जब भी मैं कटारिया जी का नाम बोलता हूं तो आप ये चाहते हैं ये तो बोले नहीं हम बोले, तो आप सदन को चलने नहीं देना चाहते। एक्चुअली में बीजेपी अपराध बोध से ग्रस्त है। 200 से ज्यादा किसानों की मौत के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है बार बार। अच्छा, फिर सदन में खड़े होकर आप किसी मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो। खुद अध्यक्ष ने कहा कि आरोप लगाने का भी एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, आप उस प्रोसीजर में आरोप लगाइए। आपको आरोप लगाने के लिए मना किसने किया? कहीं राहुल गांधी का दौरा हो रहा है, कहीं आप लोगों को भी उनके दौरे में जाने का कार्यक्रम बन गया है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष के लोग जाना चाह रहे हैं और विपक्ष का हंगामा कर रहा है तो एक बहाना हो गया है? नहीं, राहुल गांधी जी के दौरे के लिए जो प्रभारी मंत्री है वहाँ के वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक जगह बीडी कल्ला है, एक जगह हरीश चौधरी है, एक जगह लालचंद कटारिया है, खुद रघु शर्मा, वो लोग खुद अपने अपने लेवल पे देख रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी जी का दौरा अपनी जगह है, विधानसभा सत्र अपनी जगह है, खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं सारे काम को, वो खुद बजट में व्यस्त है। लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी इस देश में जिस तरह की राजनीति करना चाहती है, आपको पता है कल राज्यपाल ने खुद अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की दरें कम नहीं कर रही है। ये बात तो उनसे कहलवाई गई ना? कहलवाई क्योंकि सच है, झूठ थोड़ा ना कहलवाई है। यदि ये गलत हो तो साबित कर दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केंद्र सरकार आप ये बताइए स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाती है, ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। तो ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी में से तो हमको भी हिस्सा मिलता है, लेकिन स्पेशल और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो लगी उसमें तो राज्यों का हिस्सा ही नहीं है। तो आप जब $40 प्रति बैरल क्रूड ऑयल है तब अब जब विधानसभा वापस शुरू होगी तो आपको लगता है अब तो कार्रवाई ठीक से चल पाएगी? अभिभाषण पे जो चर्चा होनी है वो चलती रहेगी? हम तो विधानसभा को चलाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चलाने का मन नहीं है क्योंकि बीजेपी की तैयारी नहीं है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने हर सेक्टर में इतना अच्छा सुशासन दिया, इतना अच्छा काम किया है कि विपक्ष फेल हो गया। ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास जो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और वो राजनीति कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर उन्होंने यही कहा कि जो स्पीकर ने व्यवस्था दी उसका पालन नहीं किया, विपक्ष की ओर से पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से बार बार मैं फिर से लौटूंगा बाबूलाल, सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा वो भी सुना देते हैं दर्शकों को। विधानसभा को चाहते हैं आप सीनियर लीडर हैं, अध्यक्ष के निर्णय को यहाँ पर चर्चा नहीं की जाती है, उसको आप एनकरेज करना चाहते हैं। मैं इस तरह की व्यवस्था को नहीं पसंद करता। आप नाराज हो या खुश हो, मैंने लव किया कटारिया जी को यहाँ पर, उसमें आपको मौका था बोलने का, किसने रोका था क्या? आप किसी पे आरोप लगा के सदन को चलाना चाहे, सदन नहीं चलेगा। आपको पूरा अधिकार है अपनी बात करने का, ये कंपटीशन है आप सदन की। और क्या होता है, आप कटारिया जी जैसे प्रतिपक्ष के नेता को मैंने सोच समझकर इस अपराध के बारे में बोलने के लिए किया, जिसमें मुझे मालूम था ये बात। अब क्यों बोला है? आप अपना डिक्टेट करना चाहते हैं। आप सीनियर लीडर हैं, अध्यक्ष के निर्णय को यहाँ पर चर्चा नहीं की जाती है, उसको आप एनकरेज करना चाहते हैं। मैं इस तरह की व्यवस्था को नहीं पसंद करता। बाबूलाल, जिस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिली, 1:30 बजे क्या रहने वाला है? हालांकि रामलाल शर्मा जी अभी कहकर गए हैं कि हमारी आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं, लेकिन 1:30 बजे किस इरादे से बीजेपी आ रही है? फिर से हंगामा होगा या सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग भी करेगा विपक्ष?
देखिए, विपक्ष जो है वो अपनी बात पहुंचाना चाहता है, प्रदेश की जनता जो है उस तक अपनी बात पहुंचाना। रामलाल शर्मा, एक बार फिर से आपसे बात करना चाहेंगे। आप ये बताइएगा, जब विधानसभा फिर से शुरू होगी, फिर आप लोग किस तरह से जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे? जब तक हमें बोलने की आजादी या बोलने की परमिशन सरकार नहीं देगी, तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे, सदन को नहीं चलने देंगे। सरकार आए, इस मुद्दे के ऊपर हमारी बात सुने और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जो दोषी के ऊपर आरोप मढ़े जा रहे हैं कि साहब संसदीय मंत्री की गाड़ी में बैठकर चुनाव प्रचार करता है, उनके साथ रहता है, तो उनसे हम वक्तव्य सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का और कोई ऐसा तो नहीं कि बीजेपी फंसी हुई है किसानों के मुद्दे पर, इसलिए आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा करके, और जो है बीजेपी बचना चाहती है? आज मैं स्वयं भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर पूरी तैयारी करके आया हूं और सरकार की पोल खोल लूंगा कि किसानों के मुद्दे के ऊपर सरकार किस तरीके से विफल साबित हुई है, और जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे थे, जिनके वादे करके आई थी, वो एक भी वादा अभी तक पूरा करने का काम सरकार ने नहीं किया है। 2 बार हाउस एडजन करा दिया, कितना नुकसान होता है? कई माननीय सदस्य बोल सकते थे, तो उनको मौका नहीं मिलेगा। सरकार को इतना अहंकार क्यों है? सरकार को परमिशन देनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर भी, जब इतना संवेदनशील विषय के ऊपर ही सरकार बोलने के ऊपर अनुमति नहीं दे रही। राजस्थान के अंदर किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, किस तरीके से गैंगवार हो रहा है, किस तरीके से आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर फायरिंग की जा रही है, तब ऐसे संवेदनशील मुद्दों के ऊपर कोई उठाने की अनुमति अगर सरकार नहीं दे रही, तो फिर सरकार काहे की है? तो ये थे रामलाल शर्मा सुमित, जो बता रहे थे कि विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहेगा। देखिए, इशारा तो शुरुआत में ही मिल गया था बाबूलाल। राजेंद्र राठौड़ साहब ने कह दिया था घुटनों के बल चलेगी, और ये शायद ये सत्र, इस सत्र के बाद सरकार गिर जाएगी, कुछ इस तरह के वक्तव्य सुनने को मिले थे हमें पहले दिन। तो इशारा तो दे दिया था विपक्ष ने कि क्या रहने वाला है, और उसी के अनुरूप अब सदन चल रहा है। शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की और। बात राहुल गांधी के दौरे की। राहुल गांधी का कल से मरुधरा दौरे को लेकर समन्वय समिति बनाई गई है। कल से 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। दौरे की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह जुट गई है। पीलीबंगा पदमपुर में जनसभा राहुल गांधी की होगी। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं कल, और तैयारियों को लेकर पूरी पार्टी लगी हुई है। तमाम प्रमुख चेहरे राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर, अजय माकन दौरे की तैयारियों को लेकर एक फीडबैक ले रहे हैं, और उनके साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम प्रमुख चेहरे तमाम तैयारियों को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। कल से मरुधरा दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। चूरू के सालासर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सालासर पहुंचे, वहां उनका स्वागत किया गया। राहुल गांधी आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। ट्रैक्टर रैली भी होगी इस दौरान। क्या कुछ रहेगा? ट्रैक्टर चलाएंगे राहुल गांधी, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। 2 जगहों पर नागौर में संबोधित करेंगे। क्या कुछ रहने वाला है 2 दिनों तक, और क्या चल रहा है तैयारियों में? दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। दिनेश, राहुल गांधी का दौरा और दौरे की तैयारियों को लेकर पूरी कांग्रेस जुटी हुई है, क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी तकरीबन 1 साल बाद में राजस्थान आ रहे हैं, और संभवतः पहली बार है जब वो पूरे 2 दिन का यहाँ पर दौरा करेंगे, और 2 दिन में तकरीबन 7 जगहों पर उनके कार्यक्रम है। तो पूरी पार्टी जो है वो तैयारियों में जुटी हुई है, और बड़े स्तर पर तैयारियां। प्रदेश प्रभारी जो है अजय माकन, वो खुद यहाँ पर आए हुए हैं। आज जो है अजय माकन जो है वो नागौर और जो आसपास जो सभा होने वाली है मकराना पर्वतसर, इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सालासर भी गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ है, सचिन पायलट भी उनके साथ है। इसके साथ ही पीसीसी ने भी जो है वो कमेटियां आज गठित कर दी है, जिन 7 जगहों पर कार्यक्रम होने हैं राहुल गांधी के, उनके संबंध में जो है वो टीमें लगाई गई है। इनमें कई मंत्रियों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जो पदाधिकारी हैं पीसीसी के, उनको जिम्मेदारियां दी गई है।
अगर बात की जाए किशनगढ़ में जो उनका कार्यक्रम होना है राहुल गांधी का, वहां पर जो है वो लालचंद कटारिया को जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री रघु शर्मा को। मैनेज कैसे होगा दिनेश? बजट सत्र चल रहा है एक और दूसरी तरफ राहुल गांधी का दौरा, मैनेज कैसे होगा? बिल्कुल, देखिए विधानसभा की कार्रवाई अपनी तरीके से जो है वो चलेगी, लगातार जो है 13 तारीख तक विधानसभा की कार्रवाई चलनी है, लेकिन कुछ नेताओं को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है, तो संभवतः उन जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है उनके सवालों का जवाब देने की व्यवस्था जो है सदन में किन्हीं और मंत्रियों को जो है वो दे दी जाएगी, इस तरह की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और मुख्यमंत्री जो है। चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं चूरू के सालासर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भव्य स्वागत हुआ। रफीक मंडेलिया के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माकन ने कहा कि पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानून लाकर किसानों को अपने पैरों तले रौंदा है। बिना किसी किसान संगठन की मांग के देश में लाए गए कृषि कानून के चलते 200 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन पीएम की आंखों से दुख का एक भी आंसू नहीं छलका। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों का दर्द समझती है और इसलिए उनके नेता राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं। महीने में दिल्ली राष्ट्र की राजधानी के बॉर्डर के ऊपर किसान प्रदर्शन कर रहे हों, धरने कर रहे हों और 200 से ज्यादा किसान दम तोड़ गए हों, और ये संवेदनशील सरकार अपने आप को जो कहती है, इसमें इतनी संवेदना नहीं है इनके प्रधानमंत्री में कि एक शब्द भी आज तक किसी भी किसान ने जिसकी मृत्यु हुई है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए उसके बारे में एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, एक आंसू इनके आंख से नहीं निकले। 200 किसान वहां पे मारे जा चुके हैं, कईयों ने आत्महत्या कर ली है। ये सरकार, मोदी सरकार। कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा सालासर बालाजी की शरण में नजर आए। उपचुनाव से पहले दोनों कांग्रेस नेता बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले कांग्रेस निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों का स्वागत किया। वहीं धोख लगाने के बाद दोनों नेता श्री बालाजी गौशाला पहुंचे, जहां दोनों ने गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया। सालासर में माकन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि श्री सालासर बालाजी मंदिर की मान्यता देश विदेश में है। साथ ही राम मंदिर के लिए चंदा लिए जाने की बात पर अजय माकन ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, भगवान राम का मंदिर बहुत भव्य होना चाहिए, यही हम सबकी इच्छा और आस्था है। लोगों की बहुत मान्यता श्री बालाजी महाराज जी में है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज के दिन की शुरुआत और जो आगे आने वाले राहुल जी के कार्यक्रम हैं उसकी शुरुआत और हमारे जो उपचुनाव होने वाले हैं इन सब की शुरुआत यहाँ पे बालाजी महाराज के आशीर्वाद से हम लोगों ने किया है। और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और मैंने यहाँ पे बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया और आज गौशाला में गौ माता का आशीर्वाद से भी हम लोगों ने शुरुआत करी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात सलमान खान के मामले की। सलमान खान से जुड़े मामले में फैसला आज। झूठा शपथ पत्र मामले में आज फैसला आएगा। जिला एवं सेशन कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगा। दोपहर 3:30 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कांकाणी हिरण शिकार से जुड़ा ये पूरा मामला है। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब 3:30 बजे 3:30 पर सलमान खान पर फैसला आएगा। हालांकि सलमान इस मामले में माफी मांग चुके हैं। तो सलमान खान पर कुछ ही देर बाद आज फैसला आने वाला है झूठा शपथ पत्र मामले में। हालांकि सलमान खान ने इस मामले में कोर्ट से माफी मांग चुके हैं, लेकिन सुनवाई पूरी हुई और आज 3:30 पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कांकाणी हिरण शिकार से जुड़ा ये पूरा मामला और आज झूठा शपथ पत्र के मामले में कोर्ट अपना फैसला दोपहर 3:30 पर सुना देगी। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 13 फरवरी को शाम 7:30 पर न्यूज 18 पर मिलिए
3 नंबरों के जादूगर से। 15 साल के यंग जीनियस चिराग राठी, 11 साल का यंग जीनियस आदित्य शेट्टी और 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली से। तीन चेहरे जो कैलकुलेटर को हरा देते हैं। तीन चेहरे जो नंबरों से खेलते हैं, नंबरों में जीते हैं। तीनों जादूगर जब बायजूस यंग जीनियस में एक साथ आए तो मानो दिमाग, याददाश्त, हुनर का तूफान आ गया। आइए, बैठिए बैठिए। कैसा लग रहा है आपको बायजूस यंग जीनियस में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, 7,96,212 7,96,212 7,96,212 दूनी 39,81,000 7 लाख। रुक जा भाई, रुक जा, पहले जरा चेक कर लूं। ये लीजिए सारे आंसर्स वहां पर। राठी जी का बेटा तो कमाल का है, चलता फिरता कैलकुलेटर है। चिराग मेरे गांव का चिराग है। ये है 15 साल का यंग जीनियस चिराग राठी। यूपी के सहारनपुर के गांव में गरीब परिवार का चिराग अपने शहर का ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का चिराग बन रहा है। उसने बचपन से ही मैथ से दोस्ती कर ली। नतीजा 100 करोड़ तक के पहाड़े उसे याद हैं। 20 करोड़ तक कितने भी नंबरों का जोड़, घटा और मल्टीप्लाई वो कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 3 सेकंड में ही किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। ये सब बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए। माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसलिए किसी ओलंपियाड में भाग नहीं ले सका। चिराग को आज के दौर की शकुंतला देवी कहा जा रहा है। मैथ का शौक जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे टीचर ने हमको 50 तक टेबल्स याद करने के लिए दिए, तो मैंने 100 तक कर लिए। तो उन्होंने कहा अगर तुम 300 तक याद कर लोगे तो तुम्हें मंच पर बुलाया जाएगा। तो फिर मैंने 300 की जगह 500 तक कर लिए। और फिर ऐसे ही मेरी मैथ में इंटरेस्ट बढ़ गया, टेबल में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिर मैंने 500 से 1000, धीरे धीरे 5000, फिर 10,000, फिर लाखों में, और फिर ऐसे ही 100 करोड़ तक हो गए। ये है 11 साल का यंग जीनियस जयादित्य शेट्टी। जयादित्य मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती पूरी दुनिया है। उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाड टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य बाइनरी नंबरों को याद करने में माहिर है। मैंने और मेरे पापा ने ऐसे बाइनरी कोड्स बनाए हैं जिसकी मदद से मैं 1000 से भी ज्यादा बाइनरी डिजिट्स याद कर सकता हूँ। 0000000। कितने भी नंबर उसे एक बार दिखाइए और वो बाद में हूबहू उसी पैटर्न में उन्हें बता देगा। 29 सितंबर 2017 फ्राइडे। हाउ डू यू नो दैट? हाउ इज दैट पॉसिबल? जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है, लेकिन लोग उसे आज के दौर का आर्यभट्ट कहते हैं। वाओ, फैबुलस! तुम गले मिलो मेरे भाई। ये लो, फुल ग्रीन। ये है 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली। मुंबई की सिर्फ 10 साल की ये लड़की मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स का अवार्ड जीता। I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. I'm an international champion in square roots. अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली सुलझा चुकी है। Fantastic. I don't know whether I'm applauding the hula hoop skills or the Rubik's cube skills. I'm just wowed. अब थोड़ा फन हो गया। आ रहे हैं ये यंग जीनियस नेटवर्क 18 पर एक अनोखे शो में, बायजूस यंग जीनियस में।
वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पपला की पेशी।